दूध, जिसे हम अक्सर दुनिया का सबसे कंप्लीट फूड मानते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? आज हम इसी के पीछे का साइंस और एक बहुत ही हैरान कर देने वाले पुराने जिक्र के बारे में जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सफेद, प्योर और इतना पौष्टिक लिक्विड है जिसे हम दूध कहते हैं, ये आखिर आता कहाँ से है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो दूध का बनना, सच पूछिए तो, एक बड़े ही अजीब पैराडॉक्स से शुरू होता है। मतलब जो चीज हमें इतनी प्योर लगती है ना, उसकी शुरुआत ठीक उसके उल्टी चीजों से होती है। जरा सोचिए, एक तरफ है पचा हुआ खाना जो लगभग वेस्ट बनने ही वाला है, और दूसरी तरफ है खून। और इन्हीं दोनों के बीच से निकलता है बिल्कुल साफ सफेद दूध। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है भला? और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इसे आज से करीब 1400 साल पहले एक बहुत पुरानी किताब में बताया गया था। और वो भी कमाल की बात यह है कि एकदम सटीक तरीके से। तो चलिए अब उस पुरानी डिटेल पर नजर डालते हैं। ये जिक्र कुरान की एक आयत से आता है जिसमें दूध बनने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आयत में कहा गया है, पचे हुए भोजन और खून के बीच से एक शुद्ध दूध। अब ये डिटेल बहुत खास है। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया कि दूध पेट से आता है, बल्कि दो खास चीजों का जिक्र है, पचावा खाना और खून। इसमें जो पहला अरबी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है फर्थ। अब इसका मतलब है वो खाना जो आंतों से गुजर चुका है, पच चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से वेस्ट नहीं बना है। और दूसरा जरूरी शब्द है दम, जिसका सीधा सा मतलब है खून। तो ये आयत इन दो चीजों, पचे हुए खाने और खून के बीच के एक कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। तो अब आइए देखते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस इस कमाल की बायोलॉजिकल फैक्ट्री के बारे में क्या कहती है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आंतों में जो पचा हुआ खाना है, यानी फोर्थ, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट्स खून में यानी दम में मिल जाते हैं, और आखिर में ये न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खून मैमरी ग्लैंड्स तक पहुंचता है, जो इन न्यूट्रिएंट्स से प्योर दूध बना देती हैं। मतलब ये हुआ कि मेमोरी ग्लैंड्स एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। वो खून में से सिर्फ काम के न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती हैं और उन्हें प्योर दूध में बदल देती हैं, जबकि बाकी की सारी चीजें पीछे ही छूट जाती हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो साइंटिफिक समझ है, ये हमें मिली कब? अगर हम टाइमलाइन पे एक नजर डालें तो कुरान का ये जिक्र है लगभग 620 सीई का। उसके करीब करीब 1000 साल बाद 1628 में डॉक्टर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। और दूध बनने के पूरे केमिकल प्रोसेस को समझने में तो हमें 20वीं सदी तक का इंतजार करना पड़ गया। तो पॉइंट यह है कि यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा गैप है, और सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही गैप इस बात का सबूत है कि ये जिक्र डिवाइन है। और यही बात हमें सोर्स मटेरियल के सबसे आखिरी और कह सकते हैं सबसे फिलोसॉफिकल पॉइंट पर ले आती है। ये वाकई में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए ना, एक तरफ बदबूदार वेस्ट और लाल रंग का खून, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ, सफेद और मीठा ड्रिंक। जो हमारा सोर्स है, जनरल एड्यूटेक सेंटर, उसका कहना है कि ये जो भाषा की सटीकता है, मतलब सिर्फ पेट से नहीं बल्कि खून और पचे हुए खाने के बीच से कहना, ये किसी क्रिएटर की तरफ इशारा करता है जिसने ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया है, ना कि किसी आम ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये इतना कॉम्प्लेक्स और शानदार प्रोसेस नेचर का सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक है, या जैसा कि सोर्स का तर्क है, ये इसे बनाने वाले का सिग्नेचर है? ये वाकई सोचने वाली बात है।